छठे चरण के मतदान के लिए फॉर्म वितरण और नामांकन की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। 29 अप्रैल से 6 मई तक उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। इसके बाद स्क्रूटनी और नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होगी। 25 मई को मतदान होना है। छठे चरण के मतदान के लिए आज से फॉर्म वितरण व नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जमशेदपुर संसदीय सीट पर 25 मई को चुनाव होना है, जिसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। आज यानी 29 अप्रैल से लेकर 6 मई तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे, जिसके बाद स्क्रूटनी और नाम वापसी की प्रक्रिया होगी। जमशेदपुर जिला मुख्यालय सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त एवं जिले के एसएसपी ने संयुक्त रूप से इसकी जानकारी मीडिया को दी। उन्होंने कहा कि तमाम तैयारियां पूरी की जा चुकी है। प्रत्याशी आज से ही नामांकन कर सकते हैं। जिला मुख्यालय से नामांकन हेतु तमाम व्यवस्था की गई है। मुख्यालय से 100 मीटर की दूरी पर बैरिकेडिंग की गई है, जहां से आगे प्रत्याशी समेत केवल 5 लोग ही भीतर प्रवेश कर सकेंगे। साथ ही नामांकन की प्रक्रिया पर नज़र रखते हुए मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए हैं। वहीं जिले के एसएसपी ने कहा कि चुनाव के मद्देनज़र जिला पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल की तैनाती की जा रही है। तमाम पोलिंग बूथ पर जिला पुलिस तथा अर्ध सैनिक बलों की तैनाती की जाएगी। साथ ही संवेदनशील बूथों पर विशेष बल की तैनाती होगी। हमारा आज रिलीज़ किया जाता है, जिसमें हम लोग निर्वाचन में एंटर कर चुके हैं, उसकी नोटिफिकेशन एक जारी की जाती है। गज़ट नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जारी की गई है। ये हमारी जो फॉर्म 1 है वो आरओ चेंबर के बाहर और सभी ब्लॉक्स में डिस्प्ले की जा चुकी है, और वहाँ अब हम लोगों के कौन कौन एआरओ रहेंगे और संबंधित डिटेल्स उपलब्ध कराई जाएंगी उसमें। इसके बाद 6 मई तक हमारा 11 बजे से 3 बजे तक प्रतिदिन नॉमिनेशन की प्रक्रिया जारी होगी। इसी संबंध में हम लोगों ने इलेक्शन से रिलेटेड और भी जितनी इन्फॉर्मेशन है वो दी है। क्या क्या अरेंजमेंट्स उसके लिए किए गए हैं, कितनी हमारी लॉ एंड ऑर्डर की टीम एफएसटी, एसएसटी, बीएसटी इत्यादि एक्टिव है, किस तरीके से हम लोग एक्सपेंडिचर पे की अधिसीमा जो कि 95 लाख है उस पर नज़र अपनी बनाए रखें, और सोशल मीडिया में हमारी क्या पैनी नज़र है और उसके लिए क्या क्या कंट्रोल रूम के नंबर हैं, इस संबंध में हम लोगों ने विशेष जानकारी दी। निर्देश के अनुरूप जितने भी बूथ और जितने भी हमारे भवन हैं उन सभी का श्रेणीकरण किया गया है, और उनकी क्रिटिकलिटी के हिसाब से जो सामान्य बूथ हैं और जो क्रिटिकल बूथ हैं उनके अंदर भी विभिन्न श्रेणियां बनी हुई हैं। उसके अनुरूप फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट का पूरा प्लान बनाया जा रहा है, और जिसमें कि आवश्यकता अनुसार अर्धसैनिक बल, जिला बल और इसके अलावा जो हमारी इको कंपनियां जो जयपुर IRB की कंपनियां होती हैं, इसके अतिरिक्त होमगार्ड्स की भी डिप्लॉयमेंट उसमें की जाएगी। इसके अतिरिक्त क्यूआरटीज़ डिफरेंट जितने भी हमारे सेंसिटिव थाने हैं, सेंसिटिव लोकेशंस हैं, उन जगहों पर क्यूआरटीज़ भी अलग से रहेंगी। जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके साथ अलग से क्यूआरटी रहेगी, जिससे कि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति में वो तुरंत ही उस जगह पर जाकर के व्यवस्था को संधारित किया जा सके। लोकसभा चुनाव के नामांकन के पहले दिन राइट टू रिकॉल पार्टी के उम्मीदवार महेश कुमार ने पहले नामांकन दाखिल किया। इस प्रकार आज से नामांकन का सिलसिला आरंभ हो चुका है। जमशेदपुर लोकसभा सीट पर राइट टू रिकॉल पार्टी के उम्मीदवार महेश कुमार ने सोमवार को अपना नामांकन दाखिल किया। महेश कुमार ने पहला पर्चा दाखिल किया है। इससे पहले उन्होंने नामांकन पत्र खरीदा। डीसी अनन्य मित्तल ने जमशेदपुर संसदीय सीट से पर्चा देकर महेश कुमार से नामांकन दाखिल किया। इस तरह नामांकन का सिलसिला शुरू हो चुका है। महेश कुमार के साथ उनके प्रस्तावक भी थे। नामांकन का दौर 3 बजे तक चलेगा। 3 बजे तक उम्मीदवार नामांकन पत्र ले सकेंगे और नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को 25,000 रुपये नकद या ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर जमानत राशि के रूप में देनी होगी, जबकि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उम्मीदवार 12,500 रुपये जमानत राशि के रूप में नकद या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। नामांकन पत्र 6 मई तक जमा किए जा सकेंगे। 7 मई को नामांकन पत्र की जाँच होगी। 9 मई को नाम वापसी, 25 मई को मतदान होगा। मेरा नाम महेश कुमार, 9 जमशेदपुर लोकसभा से मैंने आज नामांकन किया है। किस पार्टी से किया है? राइट टू रिकॉल पार्टी से। और भारत में एक राइट टू रिकॉल एकमात्र पार्टी है जो भारत में थानों और अदालतों में हो रहे भ्रष्टाचार को कम करने के लिए कानूनों को प्रपोज करती है। किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे आप? हम यही बात बोल रहे हैं, हमारे एक ही मांग है कि भारत में थानों और अदालतों में खुलेआम भ्रष्टाचार है, उन मांगों के हम करेंगे। ऐसे हमारे 28 मांगे हैं, जिसमें कि भारत में गरीबी दूर करने के लिए हम लोगों ने खंबा कानून का प्रपोज किया है, खनिज मुनाफा बंटवारा कानून,
भारत में औद्योगिक विकास के लिए हमने सजम्मा कानून प्रस्ताव किया है, सरकारी जमीन मुनाफा बंटवारा कानून। इस तरह से हमारे 28 डिमांडें हैं। कदमा भाटिया बस्ती से 4 मित्र डोबो स्थित सतनाला डैम नहाने गए थे। नहाने के क्रम में 21 वर्षीय राहुल मंडल गहरे पानी में डूब गया, जिसका शव दूसरे दिन बरामद किया गया है। रविवार की शाम जमशेदपुर से कदमा भाटिया बस्ती से 4 दोस्त नहाने के लिए कपाली के डोबो डैम पहुंचे, जहां चारों दोस्तों ने खूब मौज मस्ती की। इसके बाद एक दोस्त राहुल मंडल उम्र करीब 21 वर्ष अचानक लापता हो गया। सभी ने बहुत खोज की, मगर अंधेरे हो जाने के कारण कुछ पता नहीं चल सका। इसके बाद इसकी सूचना राहुल की पत्नी समेत पुलिस को जानकारी दी गई। तभी पुलिस को मिलते ही घटनास्थल पहुंचकर खोजबीन चालू किया गया, मगर पुलिस के भी हाथ कुछ नहीं लगा। मामला है पूरा बताइए तो। जी, कल हम लोग आए थे कदमा भाटिया बस्ती से डोबो डैम नहाने के दौरान। उसी बीच हमारे एक दोस्त जो राहुल मंडल है वो डूबने लगा। कितने लोग आए थे आप लोग? हम लोग 4 मित्र आए थे 5:30 बजे करीब। उसे हम लोग ने खोजे बहुत, लेकिन वो मिला नहीं, अंधेरा हो चुका था। फिर थाना में भी खबर किए और उसके फैमिली को भी खबर किए। बॉडी रात पे भी नहीं मिली, लेकिन सुबह जब आए तो बॉडी मिली। लड़का क्या करता था, क्या उम्र है, शादी भी किया है? हाँ, लड़का शादीशुदा है। इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार जोबा मांझी ने मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के गृह क्षेत्र गमरिया प्रखंड में जनसंपर्क अभियान चलाया और लोगों से अपने पक्ष में मतदान की अपील की। इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार जोबा मांझी दूसरे दिन भी मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के गृह क्षेत्र गमरिया प्रखंड में जनसंपर्क अभियान चलाया। पहले दिन जहां जोबा मांझी ने संताल बहुत गांव में जनसंपर्क अभियान चलाया, वहीं आज आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में नगर अध्यक्ष दीपक मंडल के नेतृत्व में लंबी गाड़ी की काफिला को लेकर जनसंपर्क अभियान चलाया। बड़ा गमरिया क्षेत्र में चले जनसंपर्क अभियान में सड़क पूरी तरह ब्लॉक हो गई थी। ऐसी बात नहीं है, कर्तव्य है। माननीय मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है और हमारे भी अपना कर्मभूमि जन्मभूमि भी है। मैं भी इसी जिला के पुत्री हूँ, इसीलिए हमारा भी अपना जिम्मेदारी बनती है कि हमारे छोटे भाई बहनों से मिल करके ये जो हमारा जंग है, ये जो चुनावी है, उस चुनावी को और मजबूती के साथ हम सामना करेंगे और ऐतिहासिक जीत करेंगे और इंडिया गठबंधन का जीत होगी। बहुत मजबूती के साथ हम चुनाव मैदान में हैं, इसीलिए आज आपके बीच है और आगे भी रहेंगे। उधर मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन रविवार को जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जिला झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा आयोजित कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। रविवार को जमशेदपुर पहुंचे, जहां वे जिला झामुमो द्वारा आयोजित बूथ स्तरीय कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। उनके साथ जमशेदपुर संसदीय सीट से ईडी गठबंधन के प्रत्याशी सह विधायक समीर मोहंती भी मौजूद थे। वहीं कार्यक्रम में विधायक रामदास सोरेन, विधायक संजीव सरदार एवं विधायक मंगल कालिंदी, ईचागढ़ विधायक सविता महतो समेत पार्टी के शीर्ष नेता मौजूद थे। वहीं सैकड़ों की संख्या में पार्टी के बूथ स्तर के महिला व पुरुष कार्यकर्ता मौजूद रहे। मौके पर सभी ने एक साथ अपने पार्टी के प्रत्याशी समीर मोहंती को जीत दिलाने का संकल्प लिया। फिर इसी तरह प्लस आ रहा है यार। हमारे भी लोकसभा विधानसभा क्षेत्र जो हुआ है बूथ स्तरीय क्या मजबूती के साथ हर बूथ में 50 आदमी रहेगा, 25 महिला 25 जेंट्स। बारीडी स्थित जमशेदपुर पब्लिक स्कूल में इंटरनेशनल डांस डे के मौके पर डांस डे मनाया गया, जिसमें 6 विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। Paying homage to International Dance Day through this dance competition and exhibition. We are putting the exhibition for the developing the dance skills. Like देखिए, डांस तो बहुत जन करते हैं, पॉप करते हैं, हिप हॉप जज करते हैं, मॉडर्न करते हैं, क्लासिकल करते हैं, लेकिन उनका रिसोर्स क्या है उनको जानना बहुत जरूरी है। वो नॉलेज देने के लिए एग्जीबिशन का कुछ पॉइंट्स दिया गया है, जैसे अभिनय, नवरस,
costume parade, folk dances of India. These are the exhibition points in which all the schools are participating in this exhibition. They are putting their thorough concept which they got from the teachers. 1 मई को मजदूर दिवस है और इस मौके पर इंटक के द्वारा विशाल रैली निकाली जाएगी जिसमें हजारों की संख्या में मजदूर शामिल होंगे। टिनप्लेट यूनियन कार्यालय में प्रदेश इंटक अध्यक्ष राकेश्वर पांडे के द्वारा संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में कांग्रेस जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे, टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष गुरमीत सिंह तोते के अलावा कई यूनियन के नेता मौजूद थे, जहां 1 मई को आयोजित होने वाले कार्यक्रम के संबंध में जानकारी दी गई। इंटक के प्रदेश अध्यक्ष राकेश्वर पांडे ने कहा कि मजदूर दिवस के दिन खास बनाने के लिए इंटक के द्वारा विशाल रैली का आयोजन किया गया है। तय किया था कि 1 तारीख को हम लोग 8:30 बजे कर्मचारियों को बुलाए हैं वहाँ पर जो खड़काई ब्रिज के पास इस साइड में जो गोल चक्कर है, जो हॉस्पिटल है हम लोग का कांतिलाल गांधी पहले होता था, अब सत्यसाई ट्रस्ट वाले लोग उसको चला रहे हैं। तो वहाँ पर सभी लोग इकट्ठे होंगे 8:30 बजे से लेकर 9 बजे, आधा घंटा हम लोग टाइम लेंगे वहाँ पर, और 9 बजे वहाँ से हम लोग की रैली निकलेगी। वहाँ पर आदित्यपुर एरिया के लोग आएंगे काफ़ी, 12-14 कंपनियाँ हम लोग यूनियन है जहाँ आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया में भी है, तो वे लोग वहाँ इकट्ठा होंगे। जो डेयरी फार्म है वहाँ से आएंगे वहाँ पर, वहाँ एक साथ मिल करके सब जमशेदपुर के लोग और के लोग हम लोग रैली निकालेंगे। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको, हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला, बस इसी को लेकर परेशान हैं। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था, आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के, वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दादकेडी 9308081071 9031612032, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facility. Online booking facility. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, marriage anniversary cake and school order specialist. Please do visit with your friends and family.
25 दिसंबर में जो है वो फ्रूट केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी फ्रूट केक, प्लम केक, वॉलनट केक और अभी चॉकलेट ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा कस्टमर का डिमांड है। तो हम लोग ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा बनाए हैं, फ्रूट केक भी बनाए हैं ताकि कस्टमर का जैसा रिक्वायरमेंट रहे। और सारा केक हमारे यहाँ एगलेस वेज केक मिलता है। ये हमारा इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हमारा शॉप है। जिन कस्टमर को भी चाहिए वो बिना झिझक आए हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में, और हर तरह का केक आपको मिल जाएगा आपको, और रिजनेबल प्राइस में मिलेगा, रिजनेबल रेट।